वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा। और दोस्तों, जिंदगी कैसी कट रही है? उम्मीद है मजा आ रहा होगा। तो इस मजे पर थोड़ा सा पानी फेरते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ही टट्टी सा चैप्टर है, कुछ हार्ड नहीं है। जिस जिस की मैथ से फटती है वो भी खुशी के मारे नाचने लगता है। तो शुरू करने से पहले पुरानी क्लासेस की कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। तुमने जो कांड किए थे उन्हें भूल जाओ। मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की। तुम्हें ये तो पता होगा कि काउंटिंग एंडलेस है, यानी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो पहली बात हमें पता चल गई ये। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें याद नहीं आ रहा उन्हें मैं बता देता हूँ भाई। 1 और 1 के बाद जो भी नंबर आते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये चलते चले जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। तो समझ गए ना नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और उन्हें डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। तो अब आ जाओ होल नंबर पर। ये भी याद दिला देता हूँ, होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस इतना ही फर्क है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से। और 0 के बाद फिर वो चलते चलते चले जाते हैं और ख़त्म नहीं होते, जस्ट लाइक नेचुरल नंबर। तो होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक हो गए, और इनको डिनोट किया जाता है W से। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो उनके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। होल का मतलब क्या होता है? छेद ही तो होता है। और 0 में क्या है? एक बड़ा सा छेद ही है। तो भैया होल नंबर में क्या आएगा? 0। और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा। सिंपल। याद करो, किसी जमाने में हमने इंटीजर्स पढ़ा था। नहीं याद आ रहा? तो सुनो फिर। भाई, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उस सेट को नेचुरल नंबर कहते हैं, और पॉजिटिव नंबर के साथ 0 भी आ जाए तो वो हो गए होल नंबर। और हाँ, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव। और अगर किसी सेट में 0 भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो, तो उस सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दा 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 दा। और इन्हें हम Z से डिनोट करते हैं। अब भी दोस्तों बहुत सारे नंबर बचे हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। इन्हें हम दूसरी भाषा में फ्रैक्शंस भी कहते हैं। रेशनल यानी रेशो। तो इनमें ऐसे नंबर होते हैं जैसे हाफ, 5/7, 13/20। रेशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो और P और Q दोनों इंटीजर्स हो पर Q 0 ना हो, तो वो नंबर रेशनल कहलाएगा। लेकिन भाई, सच्चाई यही है, तुम कितने ही नंबर पढ़ लो, जब भी तुम छुपन छुपाई खेलोगे काउंटिंग तुम्हारी यही होगी। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 पूरे 100। आ रहा हूं। तो भाई एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमें बच्चों को काउंटिंग पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं नहीं भाई, गलत सवाल। हाँ, बड़ा सवाल है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर, क्या ये सब रेशनल नंबर हैं? तो जवाब है हाँ। हाँ, ये नेचुरल नंबर हैं। देखो कैसे। जैसे हमारे पास 2 है, तो अब 2 को हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखें? तो आंसर भाई सिंपल है। 2 को हम P/Q की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2/1 या फिर 4/2 या फिर 6/3। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रूव हो जाता है इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी रेशनल नंबर होते हैं। एक छोटी बात और, कि किसी रेशनल नंबर का कोई स्पेसिफिक या यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। एक रेशनल नंबर को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे हाफ, 2/4, 10/20, 25/50 तक तड़ातड़ चले जाओ। इसके बाद तो मतलब तुम सोच ही सकते हो। इन सब की वैल्यूज सेम है, तो हमने देखा कि हम एक वैल्यू को बहुत सारे तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और हाँ भाई, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। देखो, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, पर हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। इसी तरह हर होल नंबर इंटीजर होता है और हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। एक बात और है, इसका ध्यान रखना कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। और शायद इस पे क्वेश्चन भी आ जाए, और शायद क्वेश्चन ये आए कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच 4-5 रेशनल नंबर ढूंढो। तो हम ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं, 7/3 और 8/3 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो भाई फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है कि हम उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालें। तो उसमें क्या करना होता है कि हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों जगह, और फिर हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 7/3 तो बन जाता है 70/30, और 8/3 बन जाता है 8/30 के बराबर। आराम से 4 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, जैसे 71/30, 72/30, 73/30 और 74/30। तो अब बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा सा सवाल लेते हैं, वो है 5/3 और 7/5 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालो। तो इसमें क्या करें हम? तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करो। तो एलसीएम क्या है डिनोमिनेटर का? वो है 15। तो वैल्यूज आ जाएंगी 25/15 और 21/15। तो अब भी इनके बीच में 4 नंबर्स की स्पेस नहीं आई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यूज आ जाएंगी 230/150 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 210/150। अब इनमें हम 4 क्या 50 नहीं, ज़्यादा हो गया, मतलब आराम से 20 वैल्यूज तो आ ही जाएंगी। तो भैया यहाँ पे दी एंड होता है एक्सरसाइज 1 का। ओए छुपन छुपाई खेलेगा? चल ठीक है, तू छुप जा। 100 आ रहा हूं। क्या तुम्हें क्या लगा था मैं 10-20 करूंगा? ना ना भाई, मैं तो सीधा 100 बोलता हूँ और आ जाता हूँ।